हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में मैं अंजू स्वागत करती हूँ आप सभी दोस्तों का। कुछ दोस्त हमारे नए हैं तो वो हमारा नाम पूछ रहे थे, इसलिए हमने अपना नाम ले लिया। अंजू है हमारा नाम। और वीडियो जहाँ से समाप्त हुआ था वहीं से फिर से शुरू हो गया है। आपने देखा था बेसन के गट्टे की सब्जी मैंने बनाई थी। खाना खाने के बाद सारे बर्तन धुले हैं, उसके बाद कपड़ों का गट्ठा रखा हुआ था धोने के लिए। तो कपड़े सारे भिगो देते हैं और धोने बैठ जाते हैं। सारे घर के लोग सो रहे हैं, हम ही अकेले हैं जो लगे हुए हैं काम में, लेकिन हमको तो करना ही है। और ये सुबह के काम हम रात में ही निपटा रहे हैं। अभी काफ़ी सारे काम करने हैं हमको। तो पहले कपड़े धुलकर डाल देंगे क्योंकि यहाँ पर जगह बनानी है हमको। तो कपड़े हमारे हैं, बच्चों के हैं, सारे लोगों के कपड़े हैं, भिगो दिए हैं, फिर एक एक करके धुलेंगे। और आप लोग जानते हैं दिन में हमारे यहाँ तो सुबह अगर धुल लोगे तो ठीक ठाक है, 8 बजे से पहले 9 बजे से पहले धुल लोगे, नहीं तो फिर सारा दिन यहाँ पर धूप रहती है। और 5-6 बजे के बीच में छाया आती है, धूप मतलब चली जाती है जब तब लाइट नहीं आती है। फिर हैंड पैप से चलाकर धोना पड़ता है कपड़े, इसीलिए रख दिया था। हमने कहा था ना कि बाद में धुलेंगे। तो अब धुलते हैं कपड़े। और कपड़े कितना भी करो, इतने लोगों के बहुत सारे हो जाते हैं। खासकर इशू के दिन में तो 2 जोड़ी कभी कभी हो जाते, कहीं भीग गए कहीं गिर गए। और अभी कनक जाग रही हैं, बाकी सब लोग सो रहे हैं। तो कपड़े सारे धुलकर हमने रख दिया है, टांग दिया है दीवार पर। और पानी भरेंगे क्योंकि अभी हमको करना है काम। अभी हमको धुलने हैं गेहूँ। गेहूँ धुले हुए ख़त्म हो गए हैं, तो गेहूँ धुल के लगा देंगे शाम को। और फिर सुबह, शाम नहीं है दोस्तों, रात हो गई है ये, तो सुबह फिर डाल देंगे धूप में। गेहूँ साल में हम 2 या 3 बार ही धुलते हैं। हमने धुला था दीपावली के पहले धुला था, शायद आप लोगों को याद हो जो पहले के सब्सक्राइबर हमारे हैं, तब धुला था। इकट्ठा धुल लेते हैं हम, 2 से ढाई कुंटल धुल लेते हैं तो फुर्सत हो जाता है। लेकिन अब धुले हुए ख़त्म हो गए, पूरी ठंडी ख़त्म हो गई, गर्मी भी आ गई है, तब जाके गेहूँ हमारे ख़त्म हुए हैं धुले हुए वाले। तो आज एक ही बोरी धुलेंगे, फिर किसी दिन सारे धुलकर रख लेंगे, तो गर्मी बरसात के लिए हो जाएंगे। फिर उधर दीपावली के आसपास धुलेंगे। ऐसा करते हैं, बीच में कहीं धूप नहीं होती, कहीं बारिश होती है, तो ऐसा काम हम इकट्ठा ही करके रख लेते हैं। और ज़्यादातर रात में ही करते हैं सारा काम करने के बाद। रात में ये काम करने में अच्छा लगता है, मन भी लगता है, और सुबह के लिए बहुत कम हो जाता है। अब सुबह उठते हम सारा काम करते, उसके बाद फिर गेहूँ धुलते, धूप अलग से हो जाती है। फिर धूप में तो काम अब तो इतनी ज़्यादा धूप होने लगी है ना कि 10 बजे के बाद आप बाहर का काम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इतनी तेज़ धूप होती है, इतनी गर्मी बढ़ गई है। एक साथ बढ़ी है गर्मी। अभी तो ठंडी चल रही थी, बारिश हुई थी बीच में तो ठंड हो गई थी, अब एक साथ गर्मी आई है। तो पानी तसले में डाल रहे थे गेहूँ, और 2-3 पानी से धुल रहे थे, फिर आखिर में निकाल रहे थे। 2 पानी से धुलकर 2 कभी 3, जब बिल्कुल साफ़ पानी हो रहा था तब जाकर हम गेहूँ निकाल रहे थे। तो एक ईशू सो गया था, उठकर आया है। तीनों में हो रहा था झगड़ा, तो हमने कहा तुम हमारी चारपाई पर सो जाओ जाके। अभी बिछाया नहीं, ऐसे ही लेट जाएगा पंखा लगा के, और अभी हम बिछाएंगे। कभी कभी तो इतना प्यार हो जाता है कि पूछो ना, और कभी कभी झगड़ा हो जाता है। तो कनक इनसे हो गया झगड़ा, तो ये चले आए हैं उठकर, मम्मी मुझे लेटना है। कहाँ लेटूँ? तो हमने कहा चलो जाओ लेटो जाके हमारे बिस्तर पर। और ये है नए गेहूँ, मतलब जो इस साल पैदा हुए। और पिछले साल के पुराने गेहूँ हमने 2 बोरी रखा था खाने के लिए, क्योंकि नए गेहूँ की रोटी उतनी अच्छी नहीं लगती है जब तक एक बारिश नहीं हो। कहते हैं एक बरखा जब हो जाती है तब नए गेहूँ खाने चाहिए। तो हमने 2 बोरी रखा था। आज पता लगाया इनके पापा ने सब पशुओं के लिए दाना पिसवा दिया। हमें बहुत गुस्सा आई, थोड़ा बहस भी हो गई इनसे, और गुस्सा बहुत तेज़ से आई, क्योंकि दाना अलग से बनाया था हमने और हमको पता ही नहीं चला कौन सी बोरी उठाकर ले गए। 2 बोरी पिसवा दिया इन्होंने खाने वाले गेहूँ पशुओं के लिए। और बहुत अच्छे गेहूँ थे वो, ये इतने अच्छे अब इस बार नहीं पैदा हुए हैं गेहूँ। मोटे मोटे थे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आटा आता उनका होता, बहुत अच्छी रोटी होती। माही गेहूँ उनको कहते हैं। लेकिन वो दोनों बोरी उन्होंने पिसवा दिया, तो फिर इसीलिए अब नए वाले गेहूँ हमको धोने पड़ रहे हैं। नहीं तो नए गेहूँ तो हम उधर जुलाई से खाना शुरू करते हैं, लेकिन अब नहीं है तो करेंगे क्या।
इसीलिए वैसे भी हम धुलते हैं शाम को, और कहते हैं नए गेहूँ अगर हो तो शाम को धुलकर रख दो, रात भर फूलेंगे और सुबह आप उनको सुखाकर तब रोटी खाओ तो सही रहता है, नुकसान नहीं करते। नहीं तो ऐसे तो नुकसान करती है नए गेहूं की रोटी, और अच्छी भी नहीं होती, आटा भी अच्छा नहीं होता। लेकिन अब मजबूरी है। और वैसे भी कभी भी हम धुलते हैं तो हमेशा गेहूं रात को ही धुलते हैं, रात भर में अच्छे से फूल जाते हैं, पानी निचुड़ जाता है और सुबह डाल दो धूप में जल्दी सूख जाते हैं। तो सारे गेहूँ हमने धुल दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर सफाई कर देंगे, और सफाई करने के बाद तो साड़ी भी हमारी गीली हो गई है, तो साड़ी भी हमको बदलनी पड़ेगी। कितना भी संभाल कर काम करो, ऐसे काम करो तो साड़ी तो हमारी तो गीली हो जाती है, कपड़े धुलने में गीली हो जाती है। जब ज़्यादा कपड़े धुलते हैं तो साड़ी गीली हो जाती है, फिर हमको बदलना पड़ता है। यही चलता रहता है हमारा सारा दिन। तो सारी फर्श साफ कर दिए। उसके बाद जो गेहूँ वाली बोरियाँ थी ये भी धुलकर डाल देंगे तो साफ़ हो जाएंगी, गेहूँ रखने के लिए हो जाएगा। तो गेहूँ को हमने बंद कर दिया है, और उसके बाद फिर कपड़े डाल देते हैं सूखने के लिए। और इतने समय कपड़े धोने का समय हमें बहुत अच्छा लगता है। एक तो हमारे यहाँ होती है तो सोने से पहले आज निपटा दिए इतने सारे काम हमने, सुबह के लिए बहुत हल्का हो गया है, ऐसा लगता बोझ उतर गया। तो हमेशा हम ये काम सोने से पहले ही करते हैं, रात को सारा काम करने के बाद। फ़ोन हमारा बैटरी ख़त्म हो गई थी, स्विच ऑफ हो गया था, तब थोड़ा सा चार्ज हुआ है। और टाइम हो रहा है 12:09। आधी रात हो गई है काम करते करते, तब जाके फुर्सत मिली है। और अभी सब लोग बाहर लेटे हैं। ईशु आज हमारे पास लेता है कि इसका दीदी से हो गया है झगड़ा, तो आज हमारे पास आ गया। नहीं तो रौनक के पास लेटता है, तो कनक के पास, या तो फिर पापा के पास अपने लेटता है, और हम यहीं पर लेटते हैं। तो रात बहुत हो गई है। और फिर ये वीडियो है आज का, यानी कि बृहस्पतिवार का। ये बच्चे गए हैं अमिया तोड़ने। अमिया नीचे नीचे जो लगी हैं, कैरी जिनको कहते हैं, तो काफ़ी बच्चे या बड़े तोड़े ले जा रहे हैं। तो क्योंकि हमारे यहाँ कोई पहुँच पाता नहीं है, इतनी ज़्यादा धूप हो जाती है तो बच्चों को भी नहीं जाने देते हैं दिन में। तो इसीलिए कह रहे थे नीचे नीचे के तोड़ लो तो खटाई वगैरह बना लेंगे, नहीं तो फिर किसी हाथ नहीं आएंगी वो। यही लोग तोड़ने गए हैं। तो यहाँ पर ईशु देखिए कितनी लगन से लगा हुआ है। पहले अमिया तोड़ी है, फिर नीचे बिन रहा है। रौनक, कनक, ईशु ने सबने तोड़ी है। ईशु को मना किया था ऊपर चढ़ने के लिए, ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ना, डर लगता है कहीं गिर जाए। और अमिया अभी उतनी मजबूत हुई नहीं है अंदर से, जैसे जाली पड़ जाती है उतनी मजबूत नहीं है, नहीं तो अचार ही बना डालते। और इतने समय यहाँ पर है छाया, पेड़ की छाया है, और एक अकेला पेड़ ही बचा है। पूरे खेत में बगीचा था, जब बच्चे एकदम छोटे छोटे थे, ईशु था ही नहीं, तब पूरे खेत में बगीचा था, तब खाने वाला कोई नहीं था। अब बच्चे छोटे थे, अब बच्चे खाने वाले हैं, तो बाग पूरी उजड़ चुकी है, एक ही पेड़ बचा है। उसके बाद हम चले गए थे आज कुछ सामान लेने के लिए, और हमारी बेटियों ने इतना बड़ा काम कर दिया। लिपाई की है, और हम करते कल, क्योंकि आज था बृहस्पतिवार, तो हमने कहा बृहस्पतिवार को नहीं करेंगे, शुक्रवार को सुबह जल्दी उठकर कर देंगे। बृहस्पतिवार को लिपाई नहीं की जाती है, लेकिन इनको क्या पता, बस इन्होंने ये दिमाग लगाया कि मम्मी को सुबह ना करना पड़े, उठकर क्या क्या काम करेंगी। तो कनक, हम जब आए थे ना तो कनक पुताई कर रही थी और रौनक लिपाई कर रही थी। कनक मिट्टी से पुताई कर रही थी। जब हम आए तो हमने कहा अरे ये क्या हो रहा है, तो कह रही मम्मी हमने सोचा सुबह तुम क्या क्या काम करोगी, कैसे कर पाओगी इतना सारा काम, क्योंकि कल है वट सावित्री पूजा, इसलिए देखिए पूरे घर की लिपाई इन्होंने कर दी। कमरे की तो लिपाई पूरे घर की ही थी हमने, तो कमरे नहीं लिपे हैं। और हम आते ही सबसे पहले पशुओं को पानी पिला रहे हैं, बस अभी अभी आए हैं, क्योंकि आज दुकानों पर हर जगह मार्केट में बड़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो हर दुकान पर टाइम लग रहा था। तो पशु प्यासे थे, तो हमने आते ही पानी पिलाया है।
और ये देखिए हमारी बेटियों जो लोग कहते हैं ना आप अपनी बेटियों से काम नहीं करवाती हैं, तो शायद उनको आज जवाब मिल गया होगा। हमारी बेटियां हर काम में निपुण हैं, जिस हिसाब से उम्र है उस हिसाब से काम करती हैं, लेकिन डेली करवाते नहीं हैं। और इनको बता दिया था ऊपर गेहूं समेटने के लिए, तो ये झाड़ू ये वाली लाए हैं। इससे हम झाड़ू लगाते नहीं है, छोटी सी है, तो इनको जैसे समझ में आया वैसे कर रहे थे। पहले हाथ से समेटा, उसके बाद बाहर झाड़ू लगा रहा है। तो हमने देखा था, हम अभी बाद में आएंगे क्योंकि हमको साफ करने हैं गेहूं, और गेहूं सूख गए हैं। इतनी तेज धूप होती है कि सुबह रात भर के फूले गेहूं थे और फिर भी एकदम सूख गए बिल्कुल। तो इसमें से आधे हम साफ कर लेंगे, आटा पिसाएंगे और आधे भर के रख देंगे। तो यहाँ पर आ गए हैं। काम हम उतना कराते हैं जिस हिसाब से उम्र है बच्चों की, और फिर पढ़ाई भी देखना है। हम काम की वजह से उनकी पढ़ाई तो बर्बाद नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग उनको क्या है बस कमेंट करना है कर देते हैं। और बाकी हम अगर बीमार हो जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, तो हमारी बेटियां घर बहुत अच्छे से संभालती हैं। जैसे हम काम करते हैं वैसे ही वो भी काम करती हैं, वो इतनी ही साफ सफाई से। तो यहाँ पर गेहूँ सारे साफ़ कर लेंगे। और गेहूँ साफ़ करना कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं। हमने अच्छे से धुल दिया था, 2-2 3-3 पानी से धुल रहे थे ना, तो इसमें कुछ है नहीं। बस भ्रम मिटाना है कि शायद कुछ हो, शायद कुछ हो। तो बस जल्दी जल्दी जैसे साफ़ कर रहे थे और बस डालते जा रहे थे, कुछ था ही नहीं। कुछ होता तो टाइम लगता। उसके बाद यहाँ लाए हैं सामान आज कुछ, तो वो आपको दिखा नहीं पाया। जब यहाँ पर रौनक रखने जा रही है मेहंदी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कल क्या है, तो उसकी हमारी तैयारी हो रही है। तो मेहंदी रख देंगी। हम कह रहे हैं थोड़ा इधर उधर बना दो मोटा मोटा कुछ, क्योंकि हमें वीडियो एडिट करना है, बाकी के काम भी करने हैं। लेकिन ये सो जाएगी अभी, इसलिए रखवा रहे हैं। और यहाँ पर खाना पीना सबका हो गया, हमारा नहीं हुआ है। तो रौनक रख रही है मेहंदी, क्योंकि अभी ये सो जाएगी। फिर कह रही मम्मी लाओ मेहंदी रख दें तुम्हारे। नहीं तो हम तो एक ही हाथ में रख पाते, दूसरे हाथ में रख नहीं पाते, लेकिन कह रही हम दोनों हाथ में रखेंगे। तो हमने कहा टीका रख दो बीच में ऐसे ही, तो जल्दी हो जाएगा। तो कह रही नहीं, उसको जैसे समझ में आएगा वैसे रख रही है। अभी उतना अच्छे से नहीं रख पाती है, लेकिन ऐसे ही रखते रखते सीखेगी। हम तो नहीं रख पाते हैं मेहंदी, लेकिन ये कोशिश करती है। तो अच्छा है, कोशिश करे, क्योंकि सीखते ही सीखते हर चीज़ कोई भी हो सीखता है। तो वही रख रही है मेहंदी। इसको इन चीज़ों का बड़ा शौक़ है, मेकअप करने का, मेहंदी रखने का, सीखने का शौक़ है इसको। कभी कभी कहती मम्मी लाओ तुम्हारा मेकअप हम करें, लेकिन हम ना ही उतना सामान रखते हैं, ना ही उतना ज़्यादा मेकअप करते हैं। ईशु खाना खा के सो गया था, कनक भी सो गई है, मम्मी भी खा गई। हम रौनक के पापा रह गए खाने के लिए, और बाकी सब लोगों ने खा लिया है। और ये वहाँ से आके बाज़ार चले गए थे हमको छोड़कर, क्योंकि सब्जी लानी थी। सब्जी लाकर फिर थोड़ा सा टहलने चले गए थे। ये देखिए कुछ इस तरीके से रखा है रौनक ने मेहंदी एक हाथ में। तो अभी उतने अच्छे से नहीं रख पाती, लेकिन ठीक ठाक रख लेती है। कभी सीख ही जाएगी जब ऐसे ही रखती रहेगी। और उसके बाद पानी पिया है, क्योंकि आजकल प्यास बहुत लगती है। और फिर आ गया है खाना सुबह का ही है हमारा, तरोई की सब्जी रोटी। आज खाना शाम को नहीं बना है, तो उसी से काम चल जाएगा। तो इसी के साथ समय आ गया है आप लोगों से विदाई लेने का। कल है वट सावित्री पूजा, तो वट सावित्री पूजा की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सबका सुहाग हमेशा अमर रखे, आपकी जोड़ी बनी रहे, आपका घर संसार हमेशा सुखी रहे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। नमस्कार दोस्तों।